मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 5 जुलाई 2020। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को राजस्थान की नदियों का टॉपिक पढ़ा दिया है। वैसे तो मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने राजस्थान की स्थिति, विस्तार, सीमाओं से लेके तो हमारा राजस्थान की नदियों तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और मैंने पिछली वीडियो में राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमारी जयसमंद झील हो चुकी है। और आज मैंने नदियों के टॉपिक पर एग्ज़ाम लेने की सोचा और गत वर्ष जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो आज आप जानिए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये आया हुआ किस एग्जाम में है? राजस्थान पुलिस परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार है, अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब नाम दिया गया है नदियों का और इधर नाम दिया गया है इसकी सहायक नदियां का। अब हमें सुमेलित करना है। तो बताइए लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। लूणी नदी राजस्थान में अजमेर से उद्गम होता है तथा यह अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है, जो राजस्थान के कितने 6 जिलों में बहती है। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो इस लूणी की सहायक नदी हो जाएगी जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। ये हो गया ए का। माही नदी, माही नदी को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। राजस्थान के 2 जिलों से प्रवाहित होती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। उसके साथ साथ और इसकी क्या क्या विशेषता हैं, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करते चलिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लेना। और माही नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या जितनी भी जानकारी थी मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखी है, तो आप लोग अपने नोट्स वहां से बना सकते हो। जैसे माही नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगी सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। सोम, माही, जाखम, नाम याद रखना है। सोम, माही, जाखम, यह तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। आप लोग कमेंट करके बताओगे त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है और किस जिले में बनाती है? चलो जिला में बता देता हूँ, डूंगरपुर में बनाती है, लेकिन स्थान का नाम आपको याद रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्थान का नाम आप कमेंट करोगे कहाँ बनाती है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिए। चंबल नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, परबन मत लगा देना दोस्तों। परबन तो है काली सिंध की सहायक नदी। काली सिंध और किसको लेके आती है? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदियां अपने साथ 2 नदियों को लेकर आती है, परबन और एक कौन सी थी? याद करो, याद आ रहा होगा आपको शायद। करो करो, याद करो। नहीं आ रहा? अरे यार, कई गजब करो यार। करो करो। परबन और आहू नदी, बहुत बढ़िया। आहू नदी को लेकर आती है। दोनों नदियों पर, आहू तथा काली सिंध नदी पर एक दुर्ग स्थित है, गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ जिले में। यह हुआ हमारा पहला प्रश्न। इससे हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। लूणी नदी की सहायक नदी जवाई नदी, माही नदी की सहायक नदी सोम नदी, चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी और काली सिंध नदी की सहायक नदी परबन नदी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रश्न पूछा गया है सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2016 में। प्रश्न किस प्रकार है, अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रश्न को, कभी भी ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ा करिए। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित संहिता कहलाती है? अब ये रुंडित संहिता मतलब क्या होता है? अगर हम रुंडित संहिता की बात करें तो इसका अर्थ होता है अंतर प्रवाह की नदियां। अब ये अंत प्रवाह मतलब क्या होता है? वैसी नदियां जिनका उद्गम स्थान राजस्थान से ही होता है तथा वह नदियां जो विलुप्त होती है, मतलब जहां खत्म हो जाती है, वह भी राजस्थान में ही होती है। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? अंत प्रवाह की नदियां कहा जाता है। और अंतर प्रवाह की नदियां राजस्थान में लगभग 60% है। 60, 27, 17। अब ये 27 और 17 कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो रुंड संहिता मतलब आंध्र प्रवाह की नदी कहलाती है। अब खारी नदी, ऑप्शन को काटना सीखिए। ऑप्शन को कैसे काट सकते हैं? अगर हमें सही आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन को काटिए। खारी नदी, खारी नदी तो सहायक नदी है किसी की। आपको पता है किसकी सहायक नदी है? यार ये तो बनास की सहायक नदी है, तो ये तो नहीं होगी। बांडी नदी,
बांडी नदी भी यार मानसी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है, मतलब मानसी नदी तो सहायक नदी है बनास की, त्रिवेणी संगम बना रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। साबी नदी, साबी नदी के बारे में पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है तुमको? मैंने पढ़ाया है, देखो आंध्र प्रवाह की नदियों में सब कुछ कवर करवाया था मैंने। साबी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साबी नदी उद्गम स्थान जयपुर से होता है, अलवर में बहती है, अलवर की सबसे लंबी नदी अलवर का शोक कहलाती है, तथा भरतपुर में बहती है। फिर याद करिए, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और कोठारी नदी भी नहीं होगा, कोठारी नदी अपनी बनास नदी की सहायक नदी है, कोठारी नदी पर ही उद्गम स्थान आप लोग बताओगे, नहीं पता है तो वीडियो देखिए, कमेंट करिए, जो भी नई चीज़ें पता चलती है। एक मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में इस नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ गया है? अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वेट मत करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अगली वीडियो में भी और बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, और बहुत सारी जानकारी मैं लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए। पूछा गया है लैब असिस्टेंट 2016 में। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, फिर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न बनाया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण से प्रवेश करती है, चलो मान लिया दक्षिण से प्रवेश करती है। यहीं पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहीं पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को राजस्थान का मैप अच्छे से पता है, राजस्थान का मैप कैसे याद करना है, मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को देखना हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही बहती है। यार गुरुजी दक्षिण में किसी नदी बह है? तो काली सिंध नदी तो नहीं बहती, झालावाड़ से प्रवेश करती है ये तो बिल्कुल भी नहीं। चंबल नदी, चंबल नदी तो यार चित्तौड़ से निकलती है राजस्थान में, वैसे तो एमपी से आती है लेकिन राजस्थान में तो चित्तौड़ में निकलती है, ये भी नहीं बहती। लूणी नदी तो निकला ही कौन है? लूणी नदी तो अजमेर निकला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। माही नदी उद्गम स्थान से लेके तथा इसके जितने भी इस नदी के ऊपर बांध थे, मैंने सभी के सभी बांध तथा इसकी अन्य जानकारी वीडियो में समझा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंतज़ार मत करो, वीडियो अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए, आपकी भी नोट्स बन जाएगी, और जो भी कुछ क्यूरीज आप लोगों के बच रहे होंगे सारे क्यूरीज यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? मैं मानता हूँ अभी हमारा मीठे पानी के झील का टॉपिक चल रहा है, मैंने अभी तक खारे पानी की झीलें नहीं पढ़ाई है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप लोगों ने कहीं पढ़ रखा होगा तो आपको ये आ जाएगा। जैसे डीडवाना भी खारे पानी की झील है, सांबर भी खारे पानी की झील है, और पंचपदरा ये भी खारे पानी की झील है। लेकिन कोलायत, कोलायत यह मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में। ये मैं मानता हूँ मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन कुछ आने वाली वीडियो में मैं इसे पढ़ा दूंगा तो सारी की सारी झीलें आप लोगों की कवर हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतर्प्रवाह की नदी नहीं है? अगर यहाँ पर भी रुंडित नहीं नदी आता तो हम समझते अंतर्प्रवाह की नदी। आप ये क्लियर ही कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देती है, कभी कभी हमारा सिलेक्शन रोक देती है, कभी एक मार्क से हमें पीछे फेंक देती है। आप ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं कवर कर लीजिए अपने साथ। अब पूछा है आंध्र प्रवाह की नदी नहीं है। कांतली नदी आंध्र प्रवाह की नदी है, राजस्थान में पूर्ण प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर तक बहती है। कहाँ से निकलती है? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बताओ कहाँ से निकलती है? शिखर जिला, खंडेला की पहाड़ी, कुछ याद आ रहा है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर याद आएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, आप जाइए, जो भी देखना है देखिए। कांकणी नदी, यार ये भी आंध्र प्रवाह की नदी है, सबसे छोटी नदी, जैसलमेर में बहती है तथा जैसलमेर में ही खत्म होती है, ब्रज झील का निर्माण करती है। इसका उपनाम मैंने आप लोगों को बताया था, उपनाम याद करिए, कमेंट में करते चलिए इस नदी का उपनाम क्या क्या है। सीप नदी, गुरुजी सीप नदी, यार यह तो चंबल की सहायक नदी है, चंबल बनास, याद आ रहा है कुछ? सीप नदी, चंबल नदी और बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ बनाती है मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करो, नहीं देखा तो वीडियो देखो,
घग्गर नदी यह भी अपनी आंतर प्रवाह की नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीप नदी। सीप नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है, अपना त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। भाई लोग वीडियो को भी ज़रूर देख लो यार, उन वीडियो को भी देखिए, आपके वहाँ से अच्छे नोट्स बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी। क्वेश्चन पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016। अब सांबर झील मैंने नहीं पढ़ाई, चलो मैं मानता हूँ नहीं पढ़ाई, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो आप लोगों को समझ जाएगा। जैसे मेंथा नदी मैंने पढ़ाई है, मेंथा नदी सांबर में गिरती है। कांतली नदी अभी अभी तो बात की थी मैंने कांतली नदी के बारे में, ये सांबर में थोड़ी गिरती है। ये तो हमारी आंध्र प्रवाह की नदी है, जो क्या करती है, कांतली नदी शिखर से निकलती है, चूरू में विलुप्त होती है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इस नदी के बारे में। आंध्र प्रवाह की पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हम लगाएंगे घग्गर नदी, लेकिन पूर्ण रूप से पूछे तो हम लगाएंगे कांतली नदी। सबसे छोटी पूछी जाए तो कांकड़ई नदी, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिया। खंडेल नदी ये भी गिरती है गुरुजी। रूपनगढ़ नदी ये भी गिरती है गुरुजी। तो कौन सी नहीं गिरती, इसका आंसर हो जाएगा कांतली नदी। रूपनगढ़ नदी, नाम कंफ्यूज मत होना, रूपनगढ़ और रूपारेल। भरतपुर में सिकरी बांध बना हुआ है इस नदी के ऊपर, तथा भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है। और कौन सी झील में जाकर गिरती है, ये मोती झील में जाकर गिरती है। उस झील को भी भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, मैं मानता हूँ ये चीज़ भी। बट आप इन दोनों का नाम थोड़ा अच्छे से याद रखिए। इसका क्वेश्चन हो जाएगा कांतली नदी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती। अरे भाई, चंबल नदी कितने जिलों से गुजरती है ये बताओ पहले तो। ये गुजरती है 6 जिलों से। अब कौन कौन से जिलों से गुजरती है, अगर ये याद है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। बता दो, एक ही साथ बता दो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। 6 के 6 जिले ऐसे याद करवाए थे कि चुटकियों में गिनते गिनते याद होना चाहिए 6 के 6 जिले। गुरुजी चित्तौड़ तो याद निकला है, चित्तौड़ के बाद चल जाएगा कोटा, कोटा के बाद चल जाएगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ये जाती है करौली, और करौली से धौलपुर, धौलपुर से होती हुई ये यमुना नदी यूपी की तरफ चली जाती है। 6 जिले याद हो गए, इसमें से ढूंढ लो कौन सा जिला। चित्तौड़ तो है, सवाई माधोपुर है, करौली है, झालावाड़ से नहीं बहती। मिल गया आप लोगों का आंसर, झालावाड़ से नहीं बहती। तो अब झालावाड़ से कौन सी नदी इसमें मिलती है, झालावाड़ से कालीसिंध नदी आती है। कौन सी नदी आती है, कालीसिंध नदी अपने साथ 2 नदियों को लेकर आती है, आहू और परबन। इन 2 नदियों को अपने साथ लेके आती है और कोटा के आसपास आकर इस नदी से मिल जाती है। तो ये थी जानकारी। और अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। पूछा गया है आता है या गिरता है, जो भी आप लोग समझो, किस नदी का पानी आता है। कोठारी नदी, गुरुजी कोठारी नदी तो अजमेर में जावे ही को ना, अजमेर तक तो आवी को ना, या ये तो मेजा में ही खत्म हो जाती है, मेजा का बांध बनाती है, भिलवाड़ा में ही बनास नदी के साथ मिल जाती है, मतलब वहीं पे खत्म हो जाती है। साबी नदी तो बेवे ही भाई अलवर की तरफ जाती है, अलवर भरतपुर और फिर हरियाणा की तरफ निकल जाती है। कांकड़ी नदी ये तो जैसलमेर की नदी है, तो गुरुजी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांडी नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांडी नदी। इस प्रकार ऑप्शंस को काटना सीखिए। अगर आप लोगों को चीज़ें पता होगी तो, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता होगा या फिर कभी कभी गलती से हम नहीं पढ़ते हैं, कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन 3 चीज़ें तो ऐसे होगी ना जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तो आपका एक ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। और जब कभी 2 ऑप्शन रहते हैं कि भाई पहला नहीं तो दूसरा, तब तो जुआ खेलना ही पड़ेगा, तब तो रिक्स उठाना ही पड़ेगा भाई। माउंटेन ड्यू पी के चल जाना, रिक्स उठाना है। प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 में। जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सभी कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो जो ये सन लिखा हुआ है यहाँ का, आप प्रश्न पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑप्शन में मैंने थोड़ा बहुत फेरबदल किया है, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013। घग्गर नदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का उद्गम स्थान, लूणी नदी अजमेर से निकलती है तथा अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिलों से होती हुई गुजरात की तरफ चली जाती है।
अब उपरोक्त दोनों तो नहीं, बीकानेर में तो कोई भी नदी नहीं जा रही, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त कोही नदी, कोही नहीं। आपको याद रखना है राजस्थान के दो जिले बीकानेर और चूरू, इन दोनों जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं प्रवाहित होती। नाम बीकानेर आया है। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है बताओ? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कितवा जिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितवें स्थान पर जिला है बताओ? क्षेत्रफल कितना है? याद है तो बताओ। इसके अलावा और कोई जानकारी आप लोगों को पता है? कमेंट करते चलो। मेरे साथ पढ़ रहे हो, कमेंट करते चलो। अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो मित्रों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो बागड़ व काठल का क्षेत्र कौन सा है हमारा? दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? माही नदी। कौन सी नदी बहती है? माही नदी बहती है। और इस माही नदी को ही क्या कहता है? बागड़ व काठल की गंगा, उसके साथ साथ आदिवासियों की गंगा, उसके साथ साथ दक्षिण में प्रवाहित होने वाली गंगा, ये कुछ उपनाम इसके हैं, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, माही नदी की लिंक है, आप वहां से माही नदी को देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस परीक्षा 2012। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताओगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है मैंने, चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध स्थित हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितने बांध हैं आप लोग बताओगे। अगर आपको सीक्वेंस पता है उन बांधों की तो ज़रूर सीक्वेंस के साथ लिखिए, तथा चंबल नदी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप लोगों के पास है आप लिखते चलिए, क्योंकि लिखी हुई बात हम कभी नहीं भूलते, हमें लंबे समय तक वो बात याद रहती है। इसलिए जितना होता है आप कमेंट करते चलिए, तथा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बस एक काम करना है, इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग। आपको बस अपने 5 मित्रों में शेयर करना है, और कोई भी 2 से 3 ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पे ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम पे ग्रुप हो, आप जो भी ग्राम यूज़ करते हो उस ग्राम पे आपको इसे शेयर करना है। जितना हो सके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। रोज़ वीडियो आती है राजस्थान के भूगोल की, तथा मैं ऐसे ही प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन वाली वीडियो भी बनाऊं, जिससे आप लोगों की और अच्छे से तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।